सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है इसको पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। देखा था कि डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम डिटर्मिनेंट को ही कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो मान लिया मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो है 1 7 2 -1 3 -1 0 7 2। ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इट इज़ डिनोटेड बाय ए। तो ए के डिटर्मिनेंट को हमें फाइंड आउट करना है और ये हम फाइंड करेंगे with respect to R1, with respect to R3 and with respect to C1। मतलब हमें इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो R1 के एलिमेंट्स को लेके फाइंड करना है, R3 के एलिमेंट्स को लेके फाइंड करना है, C1 के एलिमेंट्स को लेके फाइंड करना है। R1 का मतलब फर्स्ट रो, थर्ड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम R1 के एलिमेंट्स को लेके फाइंड करते हैं। तो ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ऐसे लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉड के अंदर ए राइट कर देते हैं। सो दिस इज रीड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, मीन्स ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस और इन 2 स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये लिखा होगा 1 7 2 -1 3 -1 0 7 2। तो बच्चों इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों डिफरेंट हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही क्या है, डिफरेंट हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है और ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जिसके अंदर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। मतलब जब स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अंडरस्टैंड? तो चूंकि यहाँ इसने मैट्रिक्स करके दिया था, कह रहा था ए एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसलिए मैंने ए को देखिए ऐसे लिखा, मतलब ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल में क्या है, स्ट्रेट लाइंस हम यूज करते हैं। तो R1 के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 7 2। तो सबसे पहले 1 को लिखो, फिर क्या लिखेंगे, 1 का कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर, तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 1। तो 1 1 है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। अब इसको छिपाओ, इसको छिपाओ। पहले हमने समझ लिया कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, फिर इसके बाद 1 का माइनर हमको राइट करना है। तो माइनर कैसे लिखा जाता है, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ। सो 3 2 जा 6, फिर बीच में माइनस, दिस इंटू दिस, तो 6 -7 तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस, अब यहाँ पर प्लस लगाओ। अब 7 को राइट किया। अब इसके बाद 7 का कोफैक्टर, तो 7 की जो पोजीशन है वो 1 2 है, तो 1 और 2 का सम क्या है, 3 ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर के केस में यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस में यहाँ पहले ही लगा देता हूँ। प्लस माइनस पहले डिसाइड कर लिया करो आप। फिर इसके बाद इसका माइनर, तो दिस इन दोनों को हमें क्या करना है, इसको एंड इसको हिडन कर लेना है। सो दिस इंटू दिस, माइनस टाइम्स दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो -2, और यहाँ तो ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा, तो -2 और माइनस में 0। फिर इसके बाद अब अगला एलिमेंट +2। अब क्या करना है, इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है, माइनर ही है, बस प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 1 3, तो 1 और 3 का सम 4 है। 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। अंडरस्टैंड? तो अब मुझे क्या करना है,
प्लस माइनस मैंने डिसाइड कर लिया। तो अब मुझे अब क्या करना है, इसका माइनर राइट कर देना है। तो इसका माइनर कैसे मिलेगा, इसको छिपाओ इसको छिपाओ, तो ये 4 एलिमेंट्स मिले, तो मल्टीप्लाई करो इसका इसमें इसका इसमें, तो -1 का 7 में करेंगे तो -7 -0, तो यहाँ पर -7 -0। तो इस टाइप से ये आ गया 13 और ये -2 -7, तो प्लस का 14 और ये माइनस का 14। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 13। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया 13। अंडरस्टैंड। तो ये हमने R1 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट किया। अब हम सेम काम R3 के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये क्या था, अलोंग R1 हमने डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद अलोंग R3 को हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो R3 मेरा कहाँ पर है, ये है कि नहीं है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, फिर क्या आएगा इसका कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर जो भी आए ओवरऑल तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 0 इधर है तो इसको हम राइट ही नहीं करते। जब 0 इधर है तो अंदर चाहे जो भी आ जाए वैल्यू तो 0 ही आनी है ना, तो इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते। अब आ जाते हैं +7 में। 7 के केस में इसकी पोजीशन क्या है, 3 2 पोजीशन है, तो 3 और 2 क्या है, सम 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ प्लस ना होके क्या आना चाहिए, माइनस। क्या आना चाहिए, माइनस। अब इसके बाद इसका माइनर आप देख लो क्या होगा। तो 7 का माइनर कैसे निकलेगा, इसको छिपाओ इसको छिपाओ, तो -1 एंड माइनस ऑफ -2, तो -1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 + 2। फिर इसके बाद अगला प्लस, अगला एलिमेंट 2, तो यहाँ 2 राइट कर दिया। अब 2 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन है 3 क्योंकि ये 3rd रो में है 3rd कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन क्या है 3 3 + 3 6 होता है। 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो यहाँ पर प्लस ही आना है, तो प्लस ऑलरेडी लगा है। फिर क्या करना है, 2 का माइनर, तो 2 का माइनर क्या होगा, इसको छिपाओ इसको छिपाओ इसको छिपाओ इसको छिपाओ। सो दिस इंटू दिस 3 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, सो आ जाएगा 3 + 7 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है ये तो 0 हो गया। यहाँ पर 2 - 1 बचा, 1 × -7 तो -7 प्लस 7 + 3 10 × 2 20 हो गया। तो 20 - 7 कितना 13, तो देखिए 13 ही आया। वैल्यू तो हमेशा सेम आएगी ना, वैल्यू थोड़ा ना बदल के आएगी। डिटर्मिनेंट तो किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होता है, ये थोड़ा ना है कि रो दूसरी ले ली तो उसका डिटर्मिनेंट भी दूसरा करके आएगा, वही आएगा। ठीक है। अब C1 के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। तो नाउ अलोंग C1, तो C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, यही तो है फर्स्ट कॉलम। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, पहला है 1, फिर 1 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो पहले तो आप देखो प्लस आएगा कि माइनस, तो 1 की पोजीशन क्या है 1 1, तो इनका सम क्या है 1 1 का 2 इवन नंबर है, तो क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। फिर इसके बाद 1 का माइनर, तो 1 का माइनर कैसे निकाला जाएगा, इस वाले कॉलम को इस वाली रो को छिपा लो। क्या करना है, इस वाले रो को एंड इस वाले कॉलम को छिपा लेना है। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स मिले और इनमें क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। सो 3 2 जा 6 माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो -7, और ये माइनस पहले से होता है तो +7, तो 1 का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ -1 में, -1, तो -1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर तो बाद में, पहले तो साइन देखो। तो -1 की पोजीशन क्या है,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी पोजीशन है 2 1। 2 + 1 3 होता है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पहले से है, एक माइनस और आ गया तो ये प्लस हो गया। अब इसके बाद इसका माइनर राइट कर दो, तो इसका माइनर क्या होगा, इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, तो 7 2 = 14 माइनस 7 2 = 14, कुल मिला के 0 आ गया। कितना आ गया, 0। 14 माइनस 14 0 हो गया। फिर इसके बाद थर्ड वाला, तो थर्ड प्लस 0 इंटू इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर कुछ भी आए, जब यहाँ 0 आ गया तो अब इसको तो पूरा ही 0 हो जाना है, और इसके अंदर 0 है तो ये भी पूरा 0, तो 6 + 7 कितना आ गया, 13। तो आपका डिटर्मिनेंट अभी भी क्या आया, 13। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वो हमेशा आपका एक यूनिक नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि आपने रो एंड कॉलम बदल दिए तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी बदल गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक और एग्जांपल, मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, 3 1 2 6, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। मान लिया ये मैट्रिक्स है P, तो P का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो मान लिया मैं इस वाली रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलिमेंट 3 लेंगे, फिर इसके बाद 3 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, तो केवल सिंगल 6 आएगा, तो सिंगल के केस में वही आ जाएगा। लेकिन अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं देखा कि प्लस आएगा कि माइनस, तो 3 की पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन है 1 1, 1 + 1 क्या होता है 2, 2 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आप लिखो चाहे ना लिखो। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं 1 में, बीच में लगाया प्लस, अब ये 1 है ना, 1 भाई +1 है तो इसलिए +1 लिख दिया। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, क्योंकि 1 का रो ये है, कॉलम ये है, रो ये है, कॉलम ये है, तो हमारे पास 2 आएगा। क्या आएगा, 2। लेकिन इसका भी अभी हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, 1 + 2 3, 3 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसके कोफैक्टर में माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ तो प्लस लगा है, तो आप ऐसा करो कि माइनस मतलब यहाँ पे लिख दो ऐसे, या फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया है, या फिर हम ऐसा कर दें कि इस प्लस को हटा के ही माइनस लगा दें, बात एक ही है। वैसे माइनस इसके साथ लिखना है क्योंकि कोफैक्टर के साथ माइनस आएगा ना, तो एक्चुअल में वो आगे ही तो आ जाएगा, तो पहले ही मैंने आगे करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6 3 = 18 और ये -2, तो ये आ गया 16। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। व्हाट इज दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ P, P का डिटर्मिनेंट 16 हो गया। तो इसमें हुआ क्या, अगर हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। वही तो हुआ है यहाँ पे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 6 में हुआ, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ। तो अब से हम इतना कुछ नहीं सोचेंगे कि कोफैक्टर, ये एलिमेंट, वो एलिमेंट, इस केस में हमको कुछ नहीं सोचना, सीधे हमको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जो भी जिसका कोफैक्टर होगा वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगी। इस केस में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, अंडरस्टैंड। जैसे मान लिया एक और मैट्रिक्स है 9 4 1 2, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सपोज दिस मैट्रिक्स इज R, तो डिटर्मिनेंट ऑफ R क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी कोफैक्टर एंड माइनर कुछ नहीं सोचना, इसमें सीधे करो, 9 × 2 18,
माइनस 4 इंटू 1 4, सो 18 माइनस 4 14 आपका आंसर हो गया। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आर। तो 2 क्रॉस 2 के केस में आपको माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है वो सीधा सा है, दीज एलिमेंट्स माइनस दीज एलिमेंट्स। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। 3 क्रॉस 3 में ज़रूर आपको कोफैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा हर एलिमेंट के, और उनको सही राइट करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी गलत राइट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें आपको एक होमवर्क मैं देता हूँ, और आपका होमवर्क ये है कि जो आपका ये डिटर्मिनेंट है ए, ये जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको C2 के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू C2। ये आपका होमवर्क है। C2 के रिस्पेक्ट में, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में आपको मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड?